मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वॉक करें या स्टैंडिंग पोजीशन में आए तो ये आप यूज ज़रूर करें, क्योंकि परफेक्ट गेट के लिए और परफेक्ट आपका जो स्टैंडिंग पोजीशन के लिए आपको कोई डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस, सपोर्टिंग डिवाइस का यूज करना ज़रूरी है। जिनको कंट्रोल है, नी जॉइंट पे कंट्रोल है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, बट जिनके भी नी फॉरवर्ड बेंड। स्ट्रोक के बाद सबसे पहले 2 सवाल आते हैं। पहला कि हम कब ठीक हो जाएंगे, मीन्स मेरे स्ट्रोक की रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। दूसरा कि हम कब खड़े होंगे। तो जो पहला सवाल है कि स्ट्रोक को रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल के सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। जो दूसरा सवाल है इसमें कि हम कब खड़े होंगे, इसका स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है, बट आज मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट डिवाइस के बारे में बताऊंगा, एक्सटर्नल डिवाइस के बारे में, जिसको जानने के बाद आपको पहला स्टेप लेने में काफ़ी ईजी हो जाएगा एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। ये है पुश नी ब्रेस। ये एक ऑर्थोटिक डिवाइस है, इसको हम लोग एक्सटर्नल फिजिकल सपोर्टिंग डिवाइस बोल सकते हैं। ये उस पेशेंट के लिए है जिनका नी पे स्टेबिलिटी नहीं है। ऑलमोस्ट 90% पेशेंट स्ट्रोक के बाद जब खड़े होते हैं तो उनकी नी फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है। तो मैं ये आपको पेशेंट के ऊपर डेमो करके दिखाता हूँ। मैं तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा छोटा इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसमें रेडीमेड भी आता है और ये हमने बना के लिया हुआ है, राइट। तो ये पेशेंट के अकॉर्डिंगली ही क्राफ्ट किया जाता है कि पेशेंट का बॉडी वेट, उसके थाई, नी एंड काफ मसल्स के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसको मेजर करके बनाते हैं। तो इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है हिंज्ड। तो ये स्टैटिक है जिसमें कोई हिंज नहीं है, इसमें बेंड नहीं होता है, और एक हिंज आता है जिसमें आप नी को बेंड कर सकते हैं, राइट। बट प्रेफर ज़्यादातर यही करता हूँ मैं, क्योंकि कॉस्ट वाइज इकोनॉमिकली ये बहुत चीप जाता है हिंज के अगर कंपेयर करेंगे तो। और वो उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म चलना है, उनके लिए हिंज नी ब्रेस ज़्यादा सूटेबल है। बट जो अभी स्ट्रोक हुआ है जिनको और सिर्फ रिहेबिलिटेशन के लिए यूज करना है, तो आप बेटर आप स्टैटिक में ही जाएँ, ठीक है। अब ये मैं इस पेशेंट पे डेमो दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे ये आपको यूज करना है। तो इसके 3 सेक्शन से 3 स्ट्रैप से इसको ओपन करना है। ठीक है, ये है राइट नी के लिए। तो हमने ये अब ये जो सेक्शन है वो उससे मालूम चलता है कि आपको किधर, सॉरी ये लेफ़्ट का है, तो ये हम लेफ़्ट में लगाएंगे। ये मीडियल पार्ट का सेक्शन है जहाँ पे आपको कर्व दिखेगा, मीन्स ये मीडियल अंदर के साइड का है। तो ये रखा आपने यहाँ पे। इसका जो मिडल सेक्शन है ये रखना है आपको बिल्कुल नी के पास, राइट। तो हमने थाई को टाइट किया यहाँ पे। अब नी को करना है, ये यहाँ पे लेना है आपको और अंदर से लेके इसको मैक्सिमम जितना हो सके उतना टाइट करना है। इसको बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना है आपको। ये कर दिया हमने टाइट। और ये हमने किया। इसको बहुत ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा आप बस लूज सेक्शन नहीं छोड़ना है यहाँ पे। ये हो गए। अभी आप देखेंगे जब स्ट्रोक के बाद जब खड़े होते हैं तो इनस्टेबिलिटी कैसे ऐसा आता है, मीन्स पेशेंट फॉरवर्ड बेंड ज़्यादा होता है, किसी पेशेंट में वो बैकवर्ड भी होता है, बकलिंग नी भी होता है, राइट। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। लाइक अगर आपने कोई भी ऐसा एक्सटर्नल सपोर्टिंग डिवाइस नहीं लगाया और आप वैसे ही प्रैक्टिस करें, गुड। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि हम प्राइमरी मसल्स को टारगेट नहीं कर पाते हैं और फिर हम सपोर्ट्स लेके चलते हैं। लाइक अगर मेरे पास वॉकर है या फिर मैं ये मेरा लेफ्ट पैरालाइज्ड है, तो मैं पूरे राइट पे वेट देके फिर इसको ड्रैग करता हूँ मैं ऐसा, राइट, क्योंकि इसमें वेट डालते ही इम्बैलेंस होता है। तो इस इम्बैलेंस को प्रिवेंट करने के लिए आपको ये डिवाइस यूज करना ही करना है। पुश नी ब्रेस को यूज करना ही, जैसे ये नाम से मालूम चलता है, नी को पुश करने के लिए, नी को बेंड होने नहीं देगा ये, राइट। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपका जो वॉकिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। तो अभी आप देखिए, इनको खड़े करते समय बहुत ध्यान से देखिए आप
जब पेशेंट को खड़ा करते हैं ऐसे सपोर्ट लिया हमने, अभी ये बेंड नहीं होगा क्योंकि ये स्टैटिक है, राइट, ये हिंज्ड नहीं है। तो जो पैर ठीक है उसको पहले रखना है ज़मीन पे और फिर दूसरे पैर के ऊपर आप अपने पैर का सपोर्ट दीजिए और फिर पेशेंट को सपोर्ट देके ऐसे उठाना है, राइट। एक बार खड़े हो गए, सी नाउ द पेशेंट कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली। उसको कितना कॉन्फिडेंस फील होगा, राइट। तो ये अगर आप बेंड करना भी चाहे तो ये बेंड नहीं होगा। पूरा वेट डालिए, सी कितना भी हम अगर चाहे कि ये बेंड हो तो नहीं होगा, क्योंकि हमने जो ये सेक्शन यूज किया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये पेशेंट के वेट और उसके जो फिजिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली ही बनाया जाता है। तो इसको यूज करने के बाद आप बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, राइट। अभी ये वॉकिंग का आपको प्रैक्टिस लेना है तो आप वॉकिंग की प्रैक्टिस ले सकते हैं, राइट। आपको बैलेंसिंग ट्रेनिंग करना है तो बैलेंसिंग ट्रेनिंग के लिए आप एक लेग उठा के इस पैर पे आप वेट डालने के लिए कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि काफ़ी प्रोमोट होता है आपके जो मसल्स ग्रोथ, आपके मसल्स काफ़ी स्ट्रेंथनिंग होती है जो अफेक्टेड एरिया है, राइट। और आपका जो एर्गोनॉमिक है वो काफ़ी अच्छे कंडीशन में रहता है, मीन्स आपका बॉडी का शेप मेंटेन रहता है। वॉकिंग पे प्रॉपर वॉकिंग होगा आपका, राइट। तो एक प्रॉपर वे में जाएंगे आप। तो अगर आपने ये यूज नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वॉक करें या स्टैंडिंग पोजीशन में आए तो ये आप यूज ज़रूर करें, क्योंकि परफेक्ट गेट के लिए और परफेक्ट आपका जो स्टैंडिंग पोजीशन के लिए आपको कोई डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस, सपोर्टिंग डिवाइस का यूज करना ज़रूरी है। जिनको कंट्रोल है, नी जॉइंट पे कंट्रोल है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, बट जिनके भी नी फॉरवर्ड बेंड होता है आप यूज करें। इसमें एडवांटेज और भी है कि जिनका अगर बैकवर्ड बेंडिंग होता है पीछे की तरफ, जिनके हैमस्ट्रिंग काफ़ी क्वाड्रिसेप्स काफ़ी वीक है, तो इसको आप हाँ एक मिनट लिटाते समय भी आपको ध्यान देना है कि पहले पैर को उठाना है और ऐसे स्लोली बैठाना है पेशेंट को नीचे की तरफ, फिर इसको सर हमने ओपन किया। अगर ये काफ मसल्स, अगर बैक साइड में सपोर्ट देना है, बहुत सारे पेशेंट का ये काफ़ी पीछे की तरफ जाता है, ऐसा मूवमेंट होता है, राइट। तो इसमें क्या करते हैं हम पीछे से भी इसको सपोर्ट के लिए बना सकते हैं, सिर्फ इसको आपको टर्न करना है, राइट। उसके लिए भी ये यूजफुल होता है, राइट। तो अगर आपको गेट ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट करना है या आपको स्टैंडिंग पोजीशन में आपका जो बैलेंस ट्रेनिंग के लिए करना है तो उसके लिए ये काफ़ी यूजफुल है। अगर आपको लगता है कि ये ब्रेस यूज करने से आपको आदत लग जाती है तो बिल्कुल गलत है। आपको तब तक यूज करना है जब तक आपके मसल्स में पावर नहीं आ जाता है, आपके जॉइंट में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है। आपकी स्टेबिलिटी आ गई, आप इसको यूज़ नहीं कीजिए। और ऐसा बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि इसको हमेशा पहनना ही आपको, और इसकी आदत बिल्कुल ही नहीं लगती है। ये सिर्फ आपके वे को करेक्ट करने के लिए है, आप बोल सकते हैं करेक्शन डिवाइस है ये। आपके एरिया में या आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं कमेंट बॉक्स में एक नंबर डालूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और अगर आपको बनवाना भी है या इसके बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो आप ज़रूर, हम आपको हेल्प करेंगे। उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपने भी यूज किया है या नहीं यूज किया है, आपका फिजिकल कंडीशन क्या है, आपका जो जर्नी है रिहैबिलिटेशन का, आपका जो जर्नी है एक इस कंडीशन से आगे बढ़ने का, आपने उसमें क्या क्या फाइट किया है, कैसे आगे बढ़े, आपका वॉकिंग कैसे इंप्रूव हुआ है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करें ताकि वो हेल्पफुल भी होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।